2 महीने बाद चुनाव है और किस तरह से तैयारियां चल रही है विधानसभा में? हम लोग की तैयारियां बहुत जोरों पे चल रही है। जिस समय से प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे थे उस समय से यहाँ पे पूरे बिहार में हवा चला था और वो हवा धीरे धीरे बह के एक आंधी का रूप ले लिया है। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी चारों तरफ जनसभाएं कर रहे हैं बिहार बदलाव का, वो बिहार बदलाव की जनसभाएं से देखने को मिल रहा है कि हज़ारों की संख्या में भीड़ हो रही है और ये आंधी का एक रूप ले रखा है। अभी जिस तरीके से हम लोग चारों तरफ जहाँ भी सातों विधानसभा में आ रहा ये भोजपुर के जो हम लोग हर जगह मीटिंग कर रहे हैं फिलहाल संगठन को लेके, ये संगठन को एक जागरूकता हो रही है। संगठन में एक पहले की अपेक्षा डबल जोश हो रहा है कि हम लोग गांव-गांव तक लोगों को पहुँच कर पीएलसी कार्ड तक पहुँचें, लोगों को पीएलसी कार्ड से जोड़ें और बिहार बदलाव के लिए घर घर किसी व्यक्ति को न छोड़ें और अपने एक मंच पे ले आएँ। पहली बार शाहपुर विधानसभा में आए हुए हैं और शाहपुर विधानसभा का एक ऐसा गांव जो बिहार के नक्शे से खत्म हो चुका है, जवनिया, क्या कहेंगे? ये जवनिया गांव की जो इस बार का बाढ़ में तकलीफ़ें हुई है, गंगा जी की कटाव होने की वजह से जो जवनिया गांव में हुआ है घटना, इसमें काफ़ी आए लोग, हम भी आए थे लेकिन हम उस समय मीडिया से रूबरू नहीं हुए थे। लेकिन सच ये है ये गांव पहले से भी बाढ़ से बार बार पीड़ित हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो भी पहले के आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं यहाँ के, उन प्रतिनिधि से आप लोग कभी सवाल नहीं किया और न ही वो प्रतिनिधि कभी ये सोचे कि जवनिया का जो घटना हो रहा है हम पहले से ही चेतें और सरकार से कुछ ऐसा व्यवस्था कराएं कि ये बाढ़ आए तो कटाव ना हो। आज शायद उनकी मेहनत और सरकार की थोड़ी भी तत्परता होती तो हमको विश्वास है कि जवनिया गांव का ये दुर्दशा नहीं हुआ होता। लेकिन दावा करते हैं कि 15 से 25 तक जब हम यहाँ के सत्ता में आए तो करोड़ों का विकास किया है विधानसभा। ये तो आप लोग बेहतर बताएंगे। अगर कभी उन लोगों के साथ प्रेस में बोले होंगे, बात किए होंगे तो देखने को मिलता है कि शाहाबाद के पूरे धरती पे मैं बोल रहा हूँ कि जो स्थिति अभी हमारा भोजपुर का इस गंगा के तट का है, गरीबी से लेके, शिक्षा से लेके, रोड से भी लेके और यहाँ पे जो कटा हुआ उसको भी मैं बता रहा हूँ। इससे साबित होता है कि आपके प्रतिनिधि यहाँ के कितने काम किए हैं। और महागठबंधन के कहीं के भी प्रतिनिधि देख लीजिए कि कट्टे की सरकार में है तो कट्टे की राजनीति ज़्यादा करेंगे, गाली गलौज की राजनीति ज़्यादा करेंगे। आपको ये भी देखने को मिला होगा कि कोई भी पत्रकार भी उनको रात को फ़ोन करके कुछ पूछता है, यहीं नहीं पूरे बिहार में ऐसे हुए हैं घटना, वो लोग गाली गलौज से बात करते हैं कि हम तुम्हारे घर पे आके ये कर देंगे, किसी को हत्या करने की धमकी देते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि यहाँ के जनता एक बार जाग चुकी है और लगभग जनता को पता चल चुका है कि महागठबंधन के जहाँ भी सरकारें हैं हम लोग के लिए उपयुक्त नहीं है और इस बार शायद कट्टे की सरकार कहीं से भी जीतने वाली है। बिहार में पदयात्रा चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? अभी पदयात्रा नहीं चल रहा है, पूरे बिहार में हर विधानसभा में प्रत्याशियों का पदयात्रा चल रहा है, प्रशांत किशोर जी का नहीं चल रहा है। प्रत्याशियों का पदयात्रा चलने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं वो अपने एकता दिखाते हुए ये साबित करें कि इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके साथ जनाधार जो दिख रही है, कितनी बड़ी जनाधार दिख रही है। और जनाधार ही नहीं दिखाना है, जनाधार के साथ साथ उसमें जितने भी हमारे मंच पे आके कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं तो उनको कार्यकर्ता के रूप में जोड़ा जा रहा है। हर पंचायत, हर गाँव में 5-5 प्रत्याशी है, अगर एक प्रत्याशी का टिकट मिला और 4 को नहीं मिलेगा तो क्या साथ रहेंगे? आपको तब ये पता नहीं है, कभी प्रत्याशियों से आप लोग इंटरव्यू लीजिएगा। हमारे पूरे बिहार के हर विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं पूर्ण रूप से समर्पित हैं और उनका एक ही संकल्प है कि अगर एक सिंगल व्यक्ति आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने तन मन धन तीनों से समर्पित होकर इतनी बड़ी प्लेटफार्म खड़ा किया है, तो प्लेटफार्म जो दिया है, प्रत्याशी हो या हमारे जैसे संगठन के कार्यकर्ता हो या हमारे ज़मीन पे काम करने वाले कार्यकर्ता हो, सब लोग का एक ही विजन है कि हम तन मन धन हम भी समर्पित होकर काम करें और टिकट किसी को मिले, एक मिनट, किसी को भी टिकट मिले, सभी प्रत्याशी ये सोच को उनको जिताएंगे कि इस बार बदलाव, बिहार बदलाव करना है, न कि हमारे प्रत्याशी को हमारे को टिकट चाहिए। ऐसी भावना किसी भी विधानसभा में नहीं है। भाजपा के उपाध्यक्ष ने प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगाया है कि JSPT जो कंपनी है वो प्रशांत किशोर जी की बेटी, बहन और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों का हेराफेरी की फंडिंग हो रहा है। भाजपा के बहुत उपाध्यक्ष हैं, कौन उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं? संतोष पाठक। संतोष पाठक जी का कभी आप इंटरव्यू सुनिएगा, पहले कभी दिए हैं, उनको बोलने भी नहीं आ रहा है। उनको कैसे भाजपा उपाध्यक्ष बना दिया है हम सोचने पे मजबूर हैं। जो व्यक्ति को
बोलने का लहजा नहीं है, जिसको बोलने का तरीका नहीं है, वो व्यक्ति प्रशांत किशोर जी जैसे व्यक्तित्व पे उंगली उठाए, तो कहने का मतलब ये है कि जब बड़े बड़े लोग बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोग इसके लिए जैसे चूहे के बिल में से निकलते हैं चूहे की तरह, तो इनकी दवा तो हम बोलना चाहते हैं और नहीं प्रशांत किशोर जी कभी टिप्पणी करेंगे ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए। और ये लोग बोलकर खुद बेइज्जत होते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि उन जैसे व्यक्ति पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रशांत किशोर जी पे उंगली उठाता है, तो सबसे पहले वो तथ्य उनके पास है। तो एनडीए की सरकार बिहार में है ना, आप लोगों को पता है ना, एनडीए की सरकार बिहार में है और केंद्र में भी सरकार एनडीए की है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। तो क्यों नहीं ये लोग केस कर दे रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग ईडी और सीबीआई को ले आ रहे हैं और प्रशांत किशोर जी को जेल डलवा दे रहे हैं। ये सब खाली जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, जब बड़े लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे बिल में घुसे हुए चूहे निकल रहे हैं, जिनकी औकात ही चूहे की है, वो गलत सलत स्टेटमेंट और बकवासें कर रहे थे। ऐसे लोगों का नाम लेना भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी तोहिनी है। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का छोड़ रहे हैं, 2025 में इसका फायदा मिलेगा आपको? 2025 में फ़ायदा हमें मिले या ना मिले, हम इसके लिए किसी का पोल नहीं खोल रहे हैं। पहला ध्यान रखिए आप लोग कि प्रशांत किशोर जी कोई ऐसा स्टेटमेंट फ़ायदे के लिए नहीं दे रहे हैं। अगर वो किसी का पोल खोल रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर जी किसी भी व्यक्ति की हकीकत सामने ले आ रहे हैं, तो इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि हमारे बिहार के जनता को जो गुमराह किया जा रहा है, हमारे बिहार के जनता को जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे लोग, जो करप्शन में लिप्त थे, जिनके बैकग्राउंड पता नहीं था कि वो हत्यारे हैं क्या हैं, वो जेल जाके आए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, हमारे जनता को मालूम नहीं था। और ये लोग फूट डालकर ये बोलते थे हिंदू मुस्लिम कर जात मजहब को बांटकर, जात को बांटकर, मजहब धर्म को बांटकर जिस तरीके से बिहार पे राज किए हैं, उसकी खुलासा कर रहे हैं। अब से भी हमारे बिहार के जो जनता है उस चीज़ को समझे और चेते कि इस बार इन लोगों के जुमले और इन लोगों का हकीकत समझिए, और उसके बाद आगे जो आप लोगों को चुनाव में वोट देना है, ऐसा नहीं बोले हैं कि हमारे प्रत्याशियों को ही जिताइए, हमारे प्रत्याशियों को ही वोट दीजिए। इस बार मुद्दा बनाइए कि आपको वोट देना है तो शिक्षा के लिए देना है, रोजगार के लिए देना है, और आपको पलायन रोकने के लिए वोट देना है कि आपके बच्चे छठ के बाद बाहर ना जाएं। और उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है कि ये लोग कोई उपयुक्त नहीं है, तो आपके लिए तीसरा विकल्प खड़ा है जनसुराज। आप लोगों के लिए जनसुराज एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है, उसमें प्रशांत किशोर जी की कोई भूमिका नहीं है, ना वो सीएम बनना चाहते हैं, ना यहाँ पे विधायक बनना चाहते हैं, ना मंत्री बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस बार जनता का राज हो और जनता सरकार स्वयं चुन के बनाए। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी की सभा में भीड़ होती है, यूपीए हो या एनडीए हो, वो आरोप लगाता है कि पैसे पे भीड़ को बुलाई जाती है। लगभग आप किसी भी सभा में बहुत सारे मीडिया वाले उनके कहने पे गए हैं, पैसा लेके गए हैं। आरजेडी के और एनडीए के लोगों के तरफ से गए हुए मीडिया वाले भी वहाँ पे सिंगल लोगों का जाके इंटरव्यू लिए हैं। और पूरे मैं दावा ठोकता हूँ कि कोई भी मीडिया वाला जाके पूछ ले, हाँ अगर एक दो लोग कहीं ऐसे गलत इंटरव्यू दिए भी होंगे तो आप उनका हिस्ट्री निकालिएगा, बैकग्राउंड निकालिएगा, तो आपको पता चलेगा वो व्यक्ति आरजेडी का है और नहीं तो कहीं कहीं बीजेपी के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। बाकी अगर पब्लिकली किसी से पूछिएगा आप जाकर, तो कोई पब्लिक ये नहीं कहेगा कि हमें पैसे से लाया जा रहा है। हाँ, एक व्यवस्था दिया जा रहा है, अगर कहीं भी सभा हो रहा है, दूर से लोग आ रहे हैं, तो उनको आने जाने की संसाधन दिया जा रहा है। अगर 4 घंटा सभा में कोई बैठ रहा है तो स्वाभाविक चीज़ है कि अतिथि देवो भव, हमारे सुनने के लिए आ रहे हैं, वो जनता के 4 घंटा बैठ रहे हैं, तो उन्हें पानी का नाश्ता की व्यवस्था किया जा रहा है। ये जनसुराज की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आपको कहीं 500 रुपया मिला है, 100 रुपया मिला है, तो ये अभी तक एनडीए करती है, बीजेपी करती है, आरजेडी करती है। और दूसरा चीज़, जितनी भी बड़ी बड़ी मोदी जी की सभा हुई है, मैं तो व्यक्तिगत नहीं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी एनडीए की सभा हो रही है मोदी जी के नाम पे, चाहे सेंट्रल के नाम पे, वो में सरकारी तंत्र के पैसा उपयोग किया जा रहा है, सरकारी लोगों को बुलाया जा रहा है, रसोईया वाले हैं, वो जीविका दीदी वाले हैं, इन सबों को भर भर के बुलाया जा रहा है। और जिसका पैसा किसका लग रहा है, जनता का पैसा है। वो सरकारी पैसा अगर नाजायज़ तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है तो पैसा किसी का नहीं, वो पैसा जनता का है। तो हम जनता का पैसा गलत जगह दुरुपयोग हो रहा है, ये मीडिया वालों को पता है। और दूसरी, अभी शाहाबाद की मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कि शाहाबाद में एनडीए की सभा जहाँ जहाँ हो रही है, बक्सर में हुआ, राजपुर में हुआ, जो मैं देखा कि ये लोग 2000 भी भीड़ बटोर नहीं पा रहे हैं। पूरा एनडीए जुट कर
आप प्रमाण देखने को मिलेगा। सीएम आए थे, कुर्सी पूरी खाली थी। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर आए थे, पूरी कुर्सी खाली थी। आप ही के क्षेत्र के एक बहुत जाने माने आईपीएस अपने आप यहाँ पे ले आके स्थापित किए, अपने आप को ले आके यहाँ पे स्थापित किए कि हम एक बहुत बड़े आईपीएस हैं। ना वो सरकार की सेवा, देश की सेवा कर पाए और ना यहाँ पे आके पॉलिटिक्स में लोगों की सेवा कर पाए। वो आज के डेट में मंच पे अपमानित हो रहे हैं, एनडीए के मंच पे अपमानित हो रहे हैं। बड़े उनके लीडर, बिहार के बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बिहार के बड़े लीडर उनको अपमानित कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि समय आएगा तो दिखाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मारपीट तो आम बात है ना। एनडीए में तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ धनसोई बगल में एक राजपुर विधानसभा है, वहाँ पे एनडीए में आपस में मारपीट हुआ। ये मीडिया में सब लोगों ने वायरल किया था। तो हम ये कहेंगे कि जब ऐसे भी लोग हमारे समाज से आके अति महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और अपने स्वार्थ के लिए खाली लड़ेंगे तो समाज का कल्याण नहीं करेंगे। तो आज ऐसी हालत उनकी भी बन गई है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। शाहपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर जी पहुंचे हुए थे और उनका ये कहना था कि अगर 2025 में अगर पहला सीट अगर जनसुराज जीती है तो वो शाहपुर होगा। इस सीट को डिफेंड करने के लिए आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, डिक्लेयर तो हमारी जनसुराज पार्टी का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो हम हैं या ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, कि किसी को सीट डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि ये हमारे प्रत्याशी होंगे। प्रत्याशी की इस बार घोषणा जो भी हो रही है जनता की आवाज़ से हो रही है। बार बार मीडिया में हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो भी 5 प्रत्याशी कहीं भी विधानसभा से आ रहे हैं उनका घोषणा अभी हम लोग का नया बैठक 3 तारीख के बाद चालू होगा। कि एक बैठक की जा रही है हर प्रखंड स्तर पे और हर विधानसभा स्तर पे कि विधानसभा स्तर से जितने लोग आ रहे हैं वो प्रत्याशी को चयन करेंगे। उनको एक बताना है कि प्रत्याशी हमारे यहाँ से कौन सही है, उनको हम लोग यहाँ से टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। आपको क्या सवाल करना है पूछ लीजिए। देखिए, आपको इस सब पे तो सवाल देना हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हमारे संगठन में हम लोग किसी व्यक्ति पे न शक करते हैं और वो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं और हमारे जनसुराज परिवार के एक अभिन्न अंग हैं। और ऐसे सवाल अगर कोई करके आपको बरगला रहा है तो ये गलतफहमी है। हम इसका निंदा करते हैं और इसका खंडन करते हैं कि ऐसी कोई भावना नहीं है। और आरसीपी से एक पढ़े लिखे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और लगभग वो हमारे संगठन में एक बहुत मजबूती के तौर पे हर तरह से छाए हुए हैं। तो जो भी आपको जवाब दे रहा है वो गलत आपको बात कर रहा है।